जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए सामान्य अध्ययन अर्थात सामान्य ज्ञान का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में लेकर के आया हूँ। चूँकि सामान्य ज्ञान पार्ट 7 में पहले दे दिया था, जिसे आप देख चुके हैं। सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कीजिए और हमारे टेस्ट में शाम 7:40 पर भाग लीजिए। 40 मिनट PM हमारा नंबर है 91 35 85 82 24। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी टेलीग्राम का लिंक हम दे दिए हैं। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़िए और हाय लिखकर अपना नाम और एड्रेस ज़रूर दीजिए। नाम और एड्रेस डालिए ताकि मैं आपको अच्छी तरह से टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा और एक लिंक दूंगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में चले आएंगे। वहां आप प्रत्येक दिन 7:40 पे टेस्ट में शामिल होइए। जो वीडियो दिन भर में आती है सुबह और शाम में, उसी से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पे डालते हैं। आप दो बार एक बार वीडियो देखेंगे, फिर टेलीग्राम पे आप जब टेस्ट देंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाएगी और परीक्षा में 100% अंक आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि रैंक लाना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो चलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आप सबों को ढेर सारी बधाई नए वर्ष की और मकर संक्रांति की। चलिए तो पहला सवाल लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। देखिए साथियों, यही पहला सवाल है, खाद्य पदार्थों के मूल स्रोत कौन कौन से हैं। साथियों, हम जो भी भोजन करते हैं, दाल भात सब्जी रोटी सब्जी साग सब्जी जितने भी खाते हैं, कंदमूल जो भी है, सब हमारे पौधों से संबंधित है, पौधों से। और दूध मांस मछली अंडा ये हमारे पशु से संबंधित है। अर्थात दोनों हमारे जंतु और पौधे दोनों हमारे लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। क्योंकि हम दूध गाय भैंस से प्राप्त करते हैं, अब बकरी से हम मांस के लिए बकरी के बच्चे का उपयोग करते हैं और फिर अंडे के लिए। इसीलिए अंडों का भी हम जो है सो मुर्गी पर या तो जो भी पोल्ट्री फार्म से मिलता है उस पर हम निर्भर करते हैं। तो चलिए, इसका मतलब है पौधे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जंतु भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये दोनों ऑप्शन आपके लिए सी है। हमारे लिए ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। ऐसे ही सवाल परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये सवाल मैं अपने से नहीं दे रहा हूँ। NCERT पुस्तक विज्ञान के क्लास 6-7 में ये दी गई है, सारे क्वेश्चंस वहाँ से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए अगला है, जड़ से कौन सा भोज्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। साथियों, आप जानते हैं गाजर को जब आप कबाड़ते हैं तो देखते हैं जड़ के ये धरती के अंदर ये गाजर रहता है, अर्थात ये जड़ ही है। मूली का भी यही स्थिति है, मूली भी हम धरती के जड़ से ही उखाड़ते हैं, अर्थात ये भी वही है। शलजम भी वही है, शलजम भी वही है, आप देखते हैं ये भी जड़ से ही उखाड़ा जाता है। चुकंदर भी वही है, शकरकंद भी वही है, अर्थात जड़ से है। लेकिन आलू भी हमारा नीचे से है साथियों, आलू भी हमारा नीचे से है, लेकिन ये जड़ नहीं है साथियों, ये तना है, ये तना है। चूँकि इसमें जो रोएं जो दिखती है वो जड़ होती है, इसीलिए आलू क्या है, तना है। इसीलिए ऑप्शन में आलू हमारे जड़ से नहीं है। ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट आंसर है साथियों। अर्थात गाजर जड़ से, शलजम चुकंदर जड़ से, शकरकंद जड़ से, लेकिन आलू हमारा तना है। बहुत ही आश्चर्य लगता होगा साथियों, क्योंकि हम लोग जो हमारे किसान भाई लोग जो आलू का ये पौधा है, ऊपर में पत्ते रहते हैं, है ना, ऊपर में, और नीचे जो आलू बैठा हुआ रहता है, आलू देखते हैं एक इस तरह एक पौधा उखाड़ने पर कम से कम 8-10 आलू निकलते हैं। साथियों, ये कहा जाता है, लगता होगा कि ये जड़ ही है, लेकिन साथियों नहीं, इसमें जो हल्की रोएं निकली रहती है वो अलग से जड़ है, अर्थात ये आलू ये तना है। इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है कि ये जड़ से नहीं है, ये तना से आलू हम पाते हैं। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना से प्राप्त भोज्य पदार्थ नहीं है। साथियों, आप जानते हैं कि धरती के नीचे जड़ और उसके ऊपर तना और फिर ये डाल और पत्ते होती है। कोई पौधा की आप चर्चा करें
तो ये स्थिति हो जाती है। अंदर में जड़ है ना, अंदर में जड़ है और ये तना हो गया, ये तना, और ये डाल है, ये डाल है, इसमें पत्ते हैं और इसी में फूल और फल भी लगते हैं। तो ये हम जानते हैं। चलिए तो देखते हैं ईख भी हमारा ऐसे ऐसे रहता है साथियों। ये तना है, ईख तना है। आलू तो तना है ही, अभी तुरंत हम पिछले क्वेश्चन में देखे। प्याज भी हमारा तना है साथियों, प्याज भी हमारा तना है। अदरक भी तना है साथियों, अदरक भी जो अंदर बैठा रहता है ऐसे ऐसे करके, तो इसमें अलग से जड़ होती है साथियों, ये भी तना है। अर्थात मूली अभी तुरंत हम देखे थे, मूली हमारा क्या है, जड़ है साथियों। अर्थात क्वेश्चन कर रहा था कौन सा भोज्य पदार्थ तना से प्राप्त नहीं है, तना से प्राप्त नहीं है, तो मूली हमारा तना से प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी आपका हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों 15 सवालों का ये बेहतरीन कलेक्शन हमने SCERT NCERT पैटर्न के आधार पर उसी से बुक से लिया हूँ। इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पत्तियों में कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, पत्तियों से कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं साथियों। बंधा गोभी या पत्ता गोभी पत्ती से, पालक साग पत्ती से, अन्य साग लाल साग गेनहारी साग पत्ती से, अतः सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसमें समय क्या देना, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में कौन सा फल से प्राप्त भोज्य पदार्थ नहीं है। जो फल से पदार्थ मिलती है, जो फल से हमें भोज्य पदार्थ मिलती है वो जानते हैं साथियों, वो फल से मिलती है। तो आम तो फल हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। पपीता भी फल हो गया, टमाटर भी फल हो गया, लेकिन फूलगोभी फूल से मिलता है साथियों, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, समय क्या ज़्यादा गंवाना। यहाँ पे देखते हैं साथियों निम्न में कौन सा भोज्य, देखिए थोड़ा सा ये साथियों क्षमा कीजिएगा, कौन सा भोज्य पदार्थ जंतु से नहीं प्राप्त होते हैं। जंतु से मैंने जीव से, जंतु से। मांस तो हम प्राप्त करते हैं जंतु से, दूध भी गाय भैंस से मिलती है, अंडा भी हम जंतु से प्राप्त करते हैं, मटर तो हम पौधा है साथियों, ये पौधे से प्राप्त होती है, ये पौधे से प्राप्त होती है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों, सवाल नंबर 7 देखिए, मत्स्य पालन को कहते हैं। विराट ज्ञान हमारा चैनल है साथियों, इसको आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और विराट ज्ञान सक्षमता परीक्षा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, उस पर भी जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। तो चलिए मत्स्य पालन को कहते हैं साथियों, क्योंकि हम जब जीव जंतु पर भी हमारा भोजन पदार्थ निर्भर है, भोज्य पदार्थ निर्भर है, तो हम करते हैं क्या, बकरी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, गाय पालन करते हैं साथियों, गाय पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, है ना साथियों, मधुमक्खी पालन करते हैं साथियों। कहा जा रहा है कि मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं साथियों, पिसीकल्चर कहते हैं कि एपीकल्चर कहते हैं साथियों, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। पिसीकल्चर को ही मत्स्य पालन कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं, इसीलिए मत्स्य पालन, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। पिसीकल्चर को याद कर लीजिएगा, इसी प्रोसेस को, जैसे तालाब में हम लोग मछली का बीज डाल देते हैं साथियों, और वो 2-2, 3-3 किलो या 5 किलो का होता है, बेचते हैं, हम फायदा कमाते हैं और भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को मत्स्य पालन अर्थात पिसीकल्चर कहते हैं। चलिए अगला है साथियों, कहा जा रहा है इसमें कि मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या इकट्ठा करती है साथियों, चूँकि जानते हैं फूल जो है जीवन भर नहीं रहता, सालों भर नहीं रहता, इसलिए फूल अगर नहीं रहेगा तो मधुमक्खी का भोज्य पदार्थ भी नहीं रहेगा, इसीलिए मधुमक्खी मरकंद अर्थात फूलों से क्या लेते हैं, मरकंद, रस को चूस करके, उसका क्या नाम है, मरकंद, नेक्टर नाम है साथियों, और उसे इकट्ठा करती है मधुमक्खियाँ, इकट्ठा करती है, क्योंकि सालों भर फूल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इकट्ठा करके रखती है। और चूंकि मधुमक्खियाँ ये मरकंद जो है साथियों, ये डायरेक्ट हमारा शहद नहीं बनती है, क्योंकि मधुमक्खियाँ की पाचन तंत्र जो है
पाचन तंत्र में जब मकरंद पहुंचता है वहीं कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं साथियों, जैव रासायनिक परिवर्तन, और ये रासायनिक परिवर्तित रूप ही ये मकरंद का रासायनिक परिवर्तन जो पाचन तंत्र में होता है, यही पाचन तंत्र में मकरंद का जो जैव रासायनिक परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तित रूप को ही मधु या शहद कहते हैं, मधु या शहद कहते हैं साथियों। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में ही मधुमक्खी से छीनकर वो शहद निकाल लेते हैं, जबकि मधुमक्खियां सालों भर अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए ये काम करती है, क्योंकि फूल तो हमेशा रहता नहीं है। तो क्या कहेंगे, मकरंद को वो फूलों से चूस कर लाती है और उसके पाचन तंत्र में एक जैव रासायनिक परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तित रूप को मधु या शहद कहते हैं साथियों। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, घी नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। मधुमक्खी पालन कहलाता है साथियों, अभी तुरंत देखे थे कि मछली पालन को पिसिकल्चर और मधुमक्खी का पालन को एपीकल्चर कहते हैं, इसीलिए ए लॉक कर दिए साथियों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। क्यों करते हैं मधुमक्खी पालन, तो साथियों आप कल्पना कीजिए, ये कोई पेड़ है ना, ये पेड़ है, आप कभी देखे होंगे ऐसे ऐसे छत्ता लगा रहता है, ऐसे ऐसे पूरा छत्ता लगा रहता है, यहाँ मधुमक्खियाँ पूरा उड़ते रहती है साथियों। तो ये क्यों, क्योंकि ये मधुमक्खी मधु प्राप्त करने के लिए, मधु जो है ना साथियों बहुत ही जानदार पोषक तत्व है, इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अन्य विटामिन तो है लेकिन विटामिन ई प्रचुर, बहुत बीमारियां इससे ठीक होती है। तो चूंकि मधु जो लगाती है तो मधु को हम पालेंगे, पाल के क्या होगा कि बार बार ये छत्ता लगाएगी और बार बार लगाएगी तो हम बार बार मधु इससे निकाल के और बेचेंगे मार्केट में, तो हम फायदे कमाएंगे। फायदे के लिए मधुमक्खी पालन भी करते हैं। मछली पालन भी क्यों करते हैं, क्योंकि फायदे के लिए। छोटा बच्चा डालेंगे 10 रुपया 5 रुपया पड़ेगा, लेकिन बाद में उसे 500 300 400 में बेचेंगे तो फायदा होगा। इसीलिए एपीकल्चर भी करना जरूरी है, क्योंकि मधु जो डाबर का मधु या किसी और कंपनी का मधु जो खरीदते हैं, तो इसी प्रकार से वो मधुमक्खी पालन करके अपने बगीचे में और मधु को पालते हैं और फिर मधु वहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है साथियों कि एपीकल्चर करते हैं मधुमक्खी पालन के प्रोसेस को। 10वां नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। ये कहा जा रहा है कि मांसाहारी जीव कौन नहीं है साथियों। मांसाहारी 3 प्रकार के जीव होते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। साथियों मांसाहारी जो मांस खाता हो, है ना, जो फल फूल खाता हो, फल फूल घास खाता हो, और जो दोनों खाता हो उसे कहते हैं सर्वाहारी। तो साथियों जैसे शेर, भेड़िया, बाघ, ये सब मांसाहारी जीव है साथियों। लेकिन गाय क्या खाती है, घास और पुआल खाती है, तो गाय हो गई शाकाहारी। और चूंकि मनुष्य क्या है साथियों, मनुष्य कुत्ता दोनों खाता है, इसलिए ये हो गया सर्वाहारी, है ना साथियों। इसलिए ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिए। गाय एक मांसाहारी जीव नहीं है, गाय एक शाकाहारी जीव है। फिर अगला सवाल साथियों कह रहा है कि शाकाहारी जीव कौन नहीं है। शाकाहारी जीव कौन नहीं है साथियों, तभी तुरंत देखे थे, गाय तो है, भैंस भी है, बकरी भी है, लेकिन तेंदुआ नहीं है। तेंदुआ भी शेर के आकार का होता है, ये भी मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है साथियों। इसीलिए ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं साथियों, समय क्या गंवाना, समय क्या देना इसमें ज़्यादा। सर्वाहारी जीव कौन कौन है, सर्वाहारी जीव अर्थात जो दोनों चीज खाता हो। तो मनुष्य हम लोग साथियों क्या खाते हैं, हम लोग खाते हैं चावल दाल, ये भी, और मटन भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, सर्वाहारी जीव हो गए हम लोग। कुत्ता भी सर्वाहारी, कौवा भी सर्वाहारी, दोनों चीज। कुत्ता को अगर चावल दाल मिला, वो भी खिचड़ी भी मिला वो भी खा जाएगा, और अगर मीट भी मिला वो भी खा जाएगा। कौवा भी वही काम करता है, रोटी मिला वो भी खा जाएगा। रोटी का कहानी हम लोग पढ़े थे कि रोटी कहानी से मुंह से छूट गया था बचपन में, तो रोटी भी मिला वो भी खा जाएगा और मीट भी मिला वो भी खा जाएगा। सर्वाहारी जीव अर्थात ऑल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए साथियों 13 नंबर सवाल पे चलते हैं।
13 नंबर सवाल पे चलते हैं। आलू परिवर्तित रूप है, तुरंत देखे थे साथियों, ये मेरा चैनल है। आलू परिवर्तित रूप है, कौन परिवर्तित रूप है? जड़ का? नहीं साथियों, आलू जड़ नहीं है, आलू तना है, फूल भी नहीं फल भी नहीं, आलू तना है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए 14 नंबर सवाल पे चलते हैं साथियों। बीज से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन नहीं है? साथियों चूंकि हम लोग जो फल से, फूल से, बीज से, है ना, और जड़ से, तना से, सबसे प्राप्त देख लिए, एक बीज वाला देखना है। बीज से तो गेहूं बीज से प्राप्त है, क्योंकि बीज होता है। चावल का भी, गेहूं का ये बीज होता है, चावल का भी यही रूप होता है। बादाम तो आप जानते हैं, थोड़ा बदा बदा होता है ना, बादाम भी बीज से हुआ, अखरोट भी बीज से हुआ। और क्वेश्चन छूटा हुआ साथियों, हाँ छोटा हुआ। देखिए बैगन, बैगन साथियों ये हमारा फल से प्राप्त है, अर्थात ये क्या है? सब्जी है, ये फल से प्राप्त है, जड़ से नहीं है, फूल से नहीं है, तना से नहीं है। बैगन क्या है? फल से प्राप्त है, जो सब्जी है। इसलिए ऑप्शन ई आपका बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि कौन भोज्य पदार्थ बीज से प्राप्त नहीं है, तो बैगन बीज से प्राप्त नहीं है साथियों। 14 के बाद 15 नंबर और लास्ट इस वीडियो का सवाल, दूध से बनने वाले कौन से भोज्य पदार्थ नहीं हैं? दूध से क्या नहीं बनता है साथियों? दही तो बनता है, पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, मक्खन भी बनता है। शहद साथियों नहीं बनता है, शहद नेक्टर से बनता है साथियों, जो फूल से चूस करके हमारे मधुमक्खी इकट्ठा करना चाहता है, और उसके पाचन क्रिया के समय में जैव रासायनिक परिवर्तन होकर के शहद हमें प्राप्त होता है, इसीलिए शहद हमारे दूध से नहीं बनता है। चलिए साथियों, अब पुनः एक बार मैं आप सबों को नमस्कार करते हुए ये जानकारी देता हूँ पुनः एक बार, 91 35 85 82 24 पर जुड़िए, और आप हमारे चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। अगर नहीं टेलीग्राम पर जुड़ पाते हैं, हाय लिख करके एड्रेस ज़रूर लिखिएगा, नाम ज़रूर लिखिएगा, नेम ज़रूर लिखिएगा, और तब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा और आप टेलीग्राम पे आइए। और टेलीग्राम पे आकर के आप 7:40 पे टेस्ट में शामिल हुई, पर डे टेस्ट होती है, सब कुछ फ्री मिलेगा यहाँ पे, आइए। तो चलिए पुनः आप सबों को नमस्कार करते हुए एक नए वीडियो के साथ हाजिर होने के लिए इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। चलिए साथियों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।